नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अभी लगभग एक हफ्ते पहले सरकार ने एक काफ़ी बड़ा फैसला लिया, काफ़ी बड़ा ऐलान किया इनफैक्ट, जहां पे 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो प्रॉपर डायरेक्टली फायदा होगा जिन स्टॉक्स को इस फैसले के बाद। कौन से हैं वो 3 स्टॉक्स, इसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक सेक्टर बताना चाहता हूं, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसी से रिलेटेड पूरी की पूरी खबर है और इसी से रिलेटेड 3 स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पे रखने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म करूं, ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये 3 स्टॉक्स हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे ऐड करके रखने चाहिए, क्योंकि यहां पे कभी भी बड़ा एक्शन हो सकता है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, छोटे अमाउंट में कर सकते हैं या आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी मेरा जो व्यू है वो मैं आपको बताऊंगा और इन तीनों स्टॉक्स में मुझे सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आ रहा है वो भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, इन तीनों स्टॉक्स की बात करूं तो पिछले कुछ महीनों के ये एक मल्टी बैगर शेयर्स हैं, यानी कि आपका पैसा 8 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर दिया इन स्टॉक्स ने। ये ऐसे स्टॉक्स हैं। सबसे पहले थ्योरी के हिसाब से जानते हैं कि क्या है खबर और कितना इंपैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो 30,000 से लेकर 50,000 बसेस, यानी बस जो होती हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वो बसेस को, जो डीजल बसेस हैं उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने की बात करी है। यानी 30,000 से 50,000 बसों का कभी भी किसी भी वक्त ऑर्डर इन 3 कंपनी में से किसी को मिल सकता है, क्योंकि यही 3 कंपनी इस फील्ड में मार्केट लीडर हैं और काम करती हैं। ठीक है, दूसरी बात, गवर्नमेंट ने केवल सिर्फ यही नहीं कहा कि 30,000 से 50,000 बसेस करेंगे, इनका यह भी मानना है कि अगले साल हो सकता है 1 लाख बस तक हो जाए ये हिसाब किताब। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है तो ये 3 स्टॉक एक शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले आप सभी के साथ स्टॉक्स को शेयर करता हूं। पहला स्टॉक जो शायद आप सभी के दिमाग में चल भी रहा होगा कहीं ना कहीं, उस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। बस के मामले में ये स्टॉक मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी इसी के पास है बसेस के सेगमेंट में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में भी आप सभी को पता ही है। अगर नहीं भी होता है ऐसा कोई फैसला या फिर गवर्नमेंट का मूड बदल जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात नहीं चलती, तब भी ये स्टॉक आपको नो डाउटेडली काफी शानदार दिखता है। जैगुआर, लैंड रोवर, ऊपर से इनकी खुद की प्रीमियम गाड़ी, तो सारी की सारी कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है आपको। ऊपर से एक 12.5 लाख रुपए के अंदर ईवी लाने की तैयारी, तो ये सारी चीजें इस स्टॉक को बनाती हैं एक शानदार स्टॉक, जो कि आगे चल के आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बना के दे सकता है। बात करें एनालिस्ट की, तो लगभग 15-20 एनालिस्ट ऐसे हैं जिसका मानना है कि ये स्टॉक 600 से 550 से 600 तक जा सकता है आने वाले 12 महीने में। स्टॉक में नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, वो देखते हैं। नेगेटिव है इसके रिजल्ट्स, हर बार रिजल्ट्स बहुत खराब आते हैं। लगभग 4,000-5,000 करोड़ का लॉस कंपनी पोस्ट करती है और शेयर का प्राइस नहीं गिरता है। पता है क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ये कि कमेंट्री इतनी स्ट्रांग आती है कि बाजार को लगता है बस टाटा मोटर्स ने जो करना था कर दिया खराब, अगली बार से बहुत तगड़ा करने वाला है। तो बस यही 2 चीजें हैं इस स्टॉक में। बाकी इस बार के रिजल्ट देखते हैं कैसे होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं और दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बाहर से काफी ज्यादा नॉइस आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, वीडियो बनाते समय काफी ज्यादा शोर हो रहा है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो इस शेयर का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। दोस्तों, इस शेयर की बताऊं तो इस स्टॉक में भी बसेस का कारोबार काफी शानदार है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, और ये स्टॉक एक मल्टी बैगर रहा है। इस शेयर की बात करूं तो एक साल में इस स्टॉक के लोज लगभग देखें तो 400 से नीचे और ऊपर में देखें तो लगभग 117% तक के रिटर्न दिए थे। लेकिन अभी गिरावट भी अच्छी खासी हो गई, 941 का हाई है, 598 पे मिल रहा है। ऊपर से 40% के समथिंग गिर चुका है ये स्टॉक, और अगर आप नीचे से देखें तो अभी भी 40% के रिटर्न है। लेकिन आप चार्ट बड़ा करते हैं और 2 साल के चार्ट देखते हैं तो 1400% के रिटर्न दिए हैं इस स्टॉक ने, 1400। तो बहुत तगड़ा मल्टी बैगर रहा है ये। अगर आप इसके अभी भी कंपेयर करें इतनी गिरावट के बाद, तो भी 850% के रिटर्न से स्टॉक आपको चार्ट्स पे दिखा रहा है। कोविड के समय इस स्टॉक का भाव 50 रुपए का था और आज की डेट में 600 पे है, और हाई इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 950 का लगाया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मल्टी बैगर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो इस ईयर पे भी आपको ध्यान बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर है वो यहां भी आता हुआ दिख सकता है। अब चलिए दोस्तों, लास्ट ऑटो की बात स्टॉक की बात करते हैं, जो कि ऑटो स्टॉक है, और इस शेयर का नाम है JBM ऑटो लिमिटेड। दोस्तों, इस शेयर की बात करूं तो ये भी एक मल्टी बैगर है, ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है। 675 का इसका 52 वीक हाई है, 387 पे ट्रेड कर रहा है
और ऊपर से लगभग आधा रह गया, आधा तो नहीं रह गया खैर, 674 से 400 वाला है तो काफ़ी करेक्ट है, बट इतना भी करेक्ट नहीं है। देखें तो लगभग 30-35%, 40% तक की गिरावट है यहाँ भी देखने को मिल रही है आप सभी को। लेकिन इसकी भी वही कहानी है, अगर आप 2 साल का चार्ट खोलेंगे तो ये भी एक मल्टी बैगर है, लगभग 600% स्टॉक ने ओवरऑल रिटर्न दिया है। अभी भी देखें तो 350% के रिटर्न्स बने हुए हैं, तो ये भी एक बहुत तगड़ा स्टॉक है। कोविड के टाइम इस स्टॉक ने लगभग 50-45 रुपए का लो बनाया था, जहां पे 650 तक के लेवल्स आपको स्क्रीन पे आते हुए देखें। अभी तो स्टॉक खैर 400 रुपए के नीचे फिसलता हुआ दिखा। तो ये 3 स्टॉक आपको अपनी रडार पे, अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करने चाहिए कि आपको जब भी लगे मौका तब डेफिनेटली लेने चाहिए। अच्छा, अब बात करें कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट लगता है इन तीनों में, तो मुझे दोस्तों एक तो आपका ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक और टाटा मोटर्स पसंद है, एंड जेबीएम ऑटो भी पसंद है। लेकिन अगर आप टॉप पूछे तो टाटा मोटर्स के संग जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये खबर पॉजिटिवली नहीं भी आती है, आगे इस पे कुछ काम नहीं होता है, तब भी वो स्टॉक आउट परफॉर्मर रहेगा। तो ये मेरी पूरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।